आईफोन का 13 प्रो और आईफोन का ही 14 प्रो, इन दोनों मोबाइल्स में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए 2026 में और किस प्राइस पॉइंट पे आपको इसे लेना चाहिए, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट से। तो 6GB रैम के साथ आने वाला ये मोबाइल 128GB से लेकर 1TB तक आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट 1080p पे ही मिलेगा आपको 128GB के लिए। 256GB के आगे के वेरिएंट के लिए आपको 4K सपोर्ट मिलेगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जनरली यहाँ पे कम स्टोरेज वाला मत ही लेना, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज जल्दी भर जाएगा। कलर्स की बात करें तो 14 प्रो में यहाँ पे एक डीप पर्पल करके स्पेशल कलर एडिशन आ गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेसर की, तो 13 प्रो आपको A15 बायोनिक चिप के साथ दिखाई देगा जो 5 नैनोमीटर बेस है, और 14 प्रो की बात करें तो A16 बायोनिक चिप के साथ आपको ये दिखाई देगा जो 4 नैनोमीटर बेस है। अंततः स्कोर की बात करें तो 14 lakhs के अराउंड आपको 13 प्रो में एंड 15 lakhs के अराउंड आपको 14 प्रो में दिखाई देगा। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें रियल लाइफ, तो यहाँ पे आपको दोनों में ही सेम दिखाई देगा। 120 FPS आपको आराम से मिल जाएंगे गेमिंग में, और बहुत ही हेवी टाइटल अगर आप खेलते हैं तो यहाँ पे 100 FPS तक आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क करेंगे तो यहाँ पे आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी 13 प्रो में, क्योंकि यहाँ पे 13 प्रो में प्रोसेसर का नैनोमीटर भी यहाँ पे ज़्यादा है, और 14 प्रो में यहाँ पे प्रोसेसर छोटा होने की वजह से ये पावर इफिशिएंट भी होगा और हीट भी थोड़ा कम जनरेट करेगा। इस वजह से बैटरी आपकी 14 प्रो में ज़्यादा चलेगी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही मोबाइल आपको 6.1 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ दिखाई देंगे, जो सच में टॉप नॉच डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि सिर्फ 1200 निट्स से यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस दिखाई देगी 13 प्रो में, और ऑन द अदर हैंड 14 प्रो में आपको 2000 पीक ब्राइटनेस दिखाई देगी। आउटडोर विजिबिलिटी में इतना बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, दोनों ही मोबाइल विजिबल होंगे आपको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्श सनलाइट होगी, तो यहाँ पे 14 प्रो यहाँ पे बाजी मार लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों ही मोबाइल्स आपको 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे 14 प्रो में एक प्लस फीचर आ जाता है। LTPO डिस्प्ले होने की वजह से 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक इसका डिस्प्ले वेरी हो सकता है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यहाँ पे फीचर आता है, जो यहाँ पे 13 सीरीज में नहीं आता, जो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और डिस्प्ले की बात निकल रही है तो फ्रंट में यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड दिखाई देगा यहाँ पे 14 प्रो में, जो यहाँ पे 13 प्रो में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन होंगे, कुछ टाइमर होगा, कुछ यहाँ पे लोकेशन के नोटिफिकेशन होंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो एक एडिशनल फीचर बन जाता है। और फर्स्ट टाइम डायनामिक आइलैंड 14 सीरीज में लॉन्च हुआ था, तो इस वजह से ये मोबाइल भी फेमस हो गए थे। नेक्स्ट बात करें डिजाइन की, तो दोनों ही मोबाइल आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ दिखाई देंगे। बैक में आपको ग्लास और फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन दिखाई देगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन जनरली ड्रॉप रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होता। इस वजह से आप स्क्रीन गार्ड टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा के रखना। नेक्स्ट बात करें बैटरी की, तो 13 प्रो आपको 3095 मिली एम्पियर के साथ दिखाई देगा, और 14 प्रो आपको 3200 मिली एम्पियर के साथ दिखाई देगा। दोनों ही मोबाइल्स यहाँ पे 20 वाट वायर एंड 15 वाट वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे चार्जिंग में यहाँ पे नॉर्मल ही कहूँगा। सिर्फ यहाँ पे बैटरी आपका थोड़ा एक आधा घंटा ज़्यादा देगा यहाँ पे 14 प्रो मोबाइल। प्रोसेसर भी यहाँ पे पावर एफिशिएंट है, इस वजह से भी थोड़ा बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। लगभग 5 to 6 आवर आपको स्क्रीन ऑन टाइम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जनरली मैं ऑफ करके रखता हूँ यहाँ पे 14 प्रो में, क्योंकि बैटरी यहाँ पे ज़्यादा ड्रेन करता है। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही मोबाइल आपको 5G नेटवर्क के साथ दिखाई देंगे। यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा बैंड आपको 14 प्रो में दिखाई देगा, तो यहाँ पे नेटवर्क में थोड़ा सुपीरियर हम कह सकते हैं 14 प्रो यहाँ पे बन जाता है। लेकिन 13 प्रो को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अगर आप आउटसाइड एरिया में रहते हैं, बहुत ही रिमोट लोकेशन में रहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दोनों ही मोबाइल्स आपके NFC सपोर्ट करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर बटन दिखाई देगा दोनों मोबाइल्स में। साइलेंट या रिंग आप कर सकते हैं फिजिकल बटन द्वारा, जो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैमराज की, तो कैमराज की बात करें तो फ्रंट में आपको सेल्फी 12 मेगापिक्सल दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा। आप यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे सेम है कैमराज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन वीडियोग्राफी की भी बात करें तो 4K 60 FPS आपको फ्रंट में दिखाई देगा नॉर्मल मोड का वीडियो, और फ्रंट में 30 FPS आपको सिर्फ सिनेमैटिक मोड यहाँ पे 14 प्रो में दिखाई देगा। 1080p पे आपको यहाँ पे 13 प्रो में मिलेगा, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है सिनेमैटिक मोड में। और रियर कैमराज की बात करें तो ट्रिपल 12 मेगापिक्सल का सेटअप आपको दिखाई देगा 13 प्रो में। 12 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो दिखाई देगा। और यहाँ पे एक अपग्रेड है 14 प्रो में कि 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मेन कैमरा दिखाई देगा। फोटो सैंपल्स की बात करें तो दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे नॉर्मल मोड के फोटोज, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया या 5x हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड के
फोटोज दिखाई देंगे जो बहुत ही अच्छे आते हैं और दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे एक फर्क है कि रॉ मोड का फोटो आप यहाँ पे 48 मेगापिक्सल से ले सकते हैं 14 प्रो में, तो यहाँ पे इसकी साइज भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स होती है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल यूज़र इतना इसका यूज़ नहीं करते, प्रोफेशनल लोग इसे यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K 60 FPS आपको आराम से मिल जाएंगे नॉर्मल मोड के वीडियोस। आप स्क्रीन पर सैंपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि 4K 30 FPS आपको 14 प्रो में एंड 1080p 30 FPS आपको 13 प्रो में दिखाई देगा सिनेमैटिक मोड में। तो अगर आप वीडियोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली लेना चाहते हैं तो सिनेमैटिक मोड यहाँ पे 4K यहाँ पे 14 प्रो में आता है जो यहाँ पे एडवांस है, तो उसके लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है वीडियोग्राफी में। और यहाँ पे आईफोन वीडियोग्राफी के मामले में जाना जाता है, बहुत ही टॉप नॉच वीडियोस आते हैं, आपको पता होगा, तो दोनों मोबाइल इक्वली कैपेबल है। नेक्स्ट बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोनों मोबाइल आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ आते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होंगे, तो अगर प्राइस पॉइंट की बात करें, प्राइस की बात हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 14 प्रो यहाँ पे बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड भी मिल जाता है, उसके बाद 4K सिनेमैटिक मोड भी मिल जाता है और यहाँ पे डिस्प्ले में 2000 निट्स ब्राइटनेस भी यहाँ पे आपको ज्यादा मिलती है जो यहाँ पे एडवांस है, और iOS अपडेट भी यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि न्यूअर वेरिएंट है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे 14 प्रो बेटर ऑप्शन बन जाता है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो सेकंड हैंड मोबाइल आपको 32,000 में दिखाई देगा 13 प्रो एंड 40,000 में दिखाई देगा आपको 14 प्रो, तो यहाँ पे 8,000 के अराउंड यहाँ पे फर्क आपको दिखाई देगा। लेकिन 14 प्रो लेना वर्थ इट होगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो पूरे वीडियो को अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है। बिल्ड एंड डिजाइन दोनों के ही टॉप नॉच है, स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आते हैं। कैमरास के मामले में दोनों ही टॉप नॉच है, सेम परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे वीडियोग्राफी में फर्क है। 4K 60 FPS आपको नॉर्मल मोड के वीडियो दोनों में दिखाई देंगे, लेकिन 4K 30 FPS का सिनेमैटिक मोड का सपोर्ट आपको 14 प्रो इस मोबाइल में ही मिलेगा और 13 प्रो में आपको यहाँ पे 1080p पे ही मिलेगा, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है जो उसके कॉन में चला जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों का ही परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर यहाँ पे 14 प्रो में कम होने की वजह से यहाँ पे बैटरी इफिशिएंट ज़्यादा है 14 प्रो। 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले आपको दोनों में दिखाई देंगे। दोनों ही मोबाइल IP68 के साथ आते हैं, वाटर प्रूफ है दोनों मोबाइल, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं इस वजह से मैं यहाँ पे वाटर में डिप करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अदरवाइज जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, और वाटर डैमेज की वारंटी नहीं होती, ये भी आपको पता ही होगा। प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा जो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आपको पता होगा। iOS अपडेट की बात करें तो 2028 तक आपको 13 प्रो में एंड 2029 तक आपको 14 प्रो में दिखाई देंगे, और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग है जो अच्छी बात है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 5 to 6 आवर आपको आसानी से मिल जाएंगे दोनों मोबाइल्स में, आधे से पौना घंटा यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा 14 प्रो में, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पे बैटरी एफिशिएंट होने की वजह से थोड़ा बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। और 14 प्रो में आपको डायनामिक आइलैंड मिलेगा जो फर्स्ट टाइम इसी सीरीज में लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करें कॉन्स की, तो 13 प्रो में आपको सिर्फ 1200 निट्स ही पीक ब्राइटनेस दिखाई देगा, वो यहाँ पे 2000 निट्स बन जाता है 14 प्रो में। वेट यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, 204 ग्राम्स आपको 13 प्रो में एंड 14 प्रो में आपको 206 ग्राम्स दिखाई देगा। स्टेनलेस स्टील फ्रेम की वजह से थोड़ा वेट यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, लेकिन ड्यूरेबल मोबाइल है। दोनों मोबाइल्स आपको यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट के साथ दिखाई देंगे जो थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है आपको आज के तारीख में, तो ये आपको कैरी करना पड़ेगा। और USB 2.0 का ही सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। 480 Mbps ही आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगा ट्रांसफर में। और 13 प्रो आपको नॉच डिजाइन के साथ दिखाई देगा जो आउटडेटेड है। दोनों ही मोबाइल्स में आपको प्रोरेस वीडियो का लॉक सपोर्ट नहीं मिलेगा जो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, लेकिन इसे नॉर्मल यूजर के लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मोबाइल्स 20 वाट वायर चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं जो आज के तारीख में आपको थोड़ा कम लग सकता है, और AI का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई नहीं देगा। बॉक्स विदाउट चार्जर भी आते हैं दोनों मोबाइल्स जो आपको पता होगा, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला हमारा एप्पल ही था, तो उसके साथ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और भी यहाँ पे प्लस फीचर की बात करें तो यहाँ पे 14 प्रो में आपको एक्शन मोड दिखाई देगा, स्टेबलाइज वीडियो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। क्रैश डिटेक्शन का भी फीचर यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो एक्सीडेंट के वक्त यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भेज देगा, जो यहाँ पे सेफ्टी फीचर बन जाता है। और इमरजेंसी SOS का फीचर भी आपको 14 प्रो में मिल जाता है, लेकिन ये US में ही वर्क करता है, अदर कंट्री में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको पता होनी चाहिए। रेटिंग्स एंड रिव्यूज की बात करें तो डिजाइन से लेकर बैटरी तक सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है। और हाँ भाई साहब, डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।